प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वैसा ही हुआ है। बेशक कल्पना से बड़ी सजा मिली है पाकिस्तान को, और इस वार्निंग के साथ पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के भीतर तक हमला हुआ है, जबकि आगे पाकिस्तान दुस्साहस ना करे, इसका अंजाम क्या होगा ये वार्निंग भी पाकिस्तान को दी गई है। भारतीय सेना और वायुसेना के 9 टारगेट हैं। पहला हमला सवाई नाला कैंप पर हुआ, मुजफ्फराबाद पीओ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। दूसरा हमला सैदना बिलाल कैंप में मुजफ्फराबाद में हुआ, ये भी पीओ जेके में है। और तीसरा हमला गुलपुर कैंप कोटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। चौथा हमला बरनाला कैंप भिंबर में हुआ। पांचवा हमला अब्बास कैंप कोटली में हुआ। छठा हमला सरजल कैंप सियालकोट पाकिस्तान के अंदर। अब मैं बता रही हूं कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, अब इसके बाद सियालकोट पाकिस्तान के अंदर छठा स्ट्राइक। सातवां हमला महमूना जोया कैंप में सियालकोट में हुआ पाकिस्तान में। और आठवां हमला मरकज तैयबा मुरीद के में पाकिस्तान में, जहां जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन सबका खात्मा करने के लिए पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया है। 9वां हमला मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर पाकिस्तान में हुआ है, जो 650 किलोमीटर लगभग एलओसी से अंदर है पाकिस्तान के। और ये पंजाब में एक हड़कंप मचा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पंजाब से आते हैं। भावलपुर में इतना बड़ा हमला उनकी अपनी सियासत के लिए और अपनी पोजीशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत की यह कार्रवाई भारतीय समय के मुताबिक रात 1:05 से लेकर 1:30 तक हुई। 25 मिनट में पाकिस्तान धाराशाही। इस कार्रवाई पर पाकिस्तान बिलबिला उठा है, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है, अटल है। इस हमले का संदेश एकदम साफ है। ऑपरेशन सिंदूर का यह नाम प्रधानमंत्री का सुझाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी है। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? ऑपरेशन सिंदूर बदला है उनकी तरफ से जिन महिलाओं ने अपने पतियों को धाराशाही अपनी आंखों के सामने होते देखा आतंकियों के द्वारा। और ऑपरेशन सिंदूर की जो बात साझा की आज पूरी दुनिया से, वो भी 2 महिला अफसरों ने। ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर बदला भी लेगा और आज के बाद भारत ना झुकेगा, ना कहीं पर भी इस तरह का आतंकी हमला सहेगा। इस बीच कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ करने जा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के कलेजे को आज थोड़ी ठंडक, थोड़ी राहत तो पहुंची है। ये संदेश देने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। मेरे सहयोगी रविकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अमित कुमार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल एडिटर। अमित कुमार, सबसे पहले पूछूंगी आपसे, आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने ब्रीफ किया अपनी कैबिनेट को, बताया कि किस तरह से हमारे बहादुर सैनिकों ने आज ये हमला दिया है, और ये भी दर्शाया कि किस तरह डिप्लोमैटिक लेवल पर भारत ने एक माहौल ऐसा बनाया जहां से इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा, चीन भी नहीं। नविका जी, सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दूं कि कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको याद होगा कि जब आतंकी हमला हुआ था तो इसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और कल सुबह 11 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपोजिशन और तमाम जो सब पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ब्रीफ किया जाएगा जो ऑपरेशन पूरा किया गया है। दूसरी बात जो बात आप कह रही हैं
कि इस बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई उससे पहले आधे घंटे पहले राजनाथ सिंह यहां पहुंच चुके थे। राजनाथ सिंह ने पीएम को, हालांकि पीएम ने रात भर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मॉनिटर किया, उनको पल पल की जानकारी एनएसए ब्रीफ कर रहे थे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें ब्रीफ किया और राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रहा है उसके कड़े तरीके से जवाब दिया जाए। साथ ही साथ कैबिनेट में अपने साथियों को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं को, जो उनके पतियों के पति उनके सामने उनके पति को मारा गया और ये कहा गया कि जाओ मोदी को बता कर आओ, तो आज दो महिलाओं ने बताया कि जो विंग कमांडर थी और आर्मी की अधिकारी थी, तो दोनों ने ये बताया कि महिलाओं ने ही जानकारी दी कि मोदी ने क्या जवाब दिया उन आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों के सरगनाओं को, और ये बात कर दिया कि बता के। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हम जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि लोग कल्पना नहीं करेंगे, और वही हुआ। लाख कोशिश करते रहे, तमाम एयर स्पेस से लेके हर जगह पाकिस्तान रडार लेके घूमता रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर भारत ने अपनी ताकत दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। 72 हूर तो आतंकियों को नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के हर आतंकियों को सरगना के सामने नरेंद्र मोदी अब खड़े हो गए हैं। ये बात साफ कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने, और मुझे लगता है लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि किसी भी तरह के आतंकी संगठन या उनके सरगनाओं को भारत अब स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बड़ी खबर यही कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है 11 बजे। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्ट्रक्शन दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक की, और एक बार फिर पाकिस्तान पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद सारे राजनीतिक दलों को बुलाकर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा, ताकि इस वक्त देश के हर फैसले में ऑपोजिशन के साथ फैसले ये साझा किए जा सकें। रविकांत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और रविकांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से मुलाकात इस वक्त, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारी आर्मी और हमारी तीनों जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी बिल्कुल कमांडर होती हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन एक औपचारिकता है, ये ब्रीफिंग एक औपचारिकता है, या ऑपरेशनल डिटेल्स के साथ पूरी तरह से ये ब्रीफिंग आगे के फैसलों पर भी एक नजर डालेगी? देखिए नाविका जी, जिस वक्त नेशनल मीडिया सेंटर में आर्मी और जो एमईए के ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जो हमें कुछ ऑफ रिकॉर्ड जानकारी मिली, और उसमें यह बताया गया कि ये बेहद बहुत कुछ निर्भर करता है कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि भारत ने जो करना था वो कर दिया, और भारत तीसरा ऐसा देश है। पहले अमेरिका ने एबटाबाद में जाकर इस तरीके से फॉरेन सॉइल पर ऑपरेशन किया जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया, और उसके बाद ईरान ने मिसाइल अटैक किया था, और उसके बाद भारत जो 100 किलोमीटर अंदर जाता है और वहां पर अपनी एयर स्ट्राइक से जो टारगेट चिन्हित किए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और उसके बाद जो विदेश मंत्री और फॉरेन सेक्रेटरी की जानकारी मिली है उनके सूत्रों के हवाले से कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई हिमाकत करता है तो भारत का ऑप्शन जो है पूरी तरीके से खुला हुआ है। सारे फाइटर जेट जो है वो अलर्ट मोड पर हैं, और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री का रविकांत, अब तक तो पाकिस्तान को ये खबर मिल ही चुकी है, और ये कैबिनेट मीटिंग की पिक्चर्स हमारे स्क्रीन पर आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के सारे सहयोगियों को ब्रीफ कर रहे हैं, और ये किस तरह से वहां तालियां भी बजी और सराहना की गई हमारे डिफेंस फोर्सेस की, और प्रधानमंत्री ने रात भर बैठकर स्वयं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को मॉनिटर किया। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसमें एक तरह से जो प्रण लिया था उसे पूरा किया, और यही पूरी बात अपनी कैबिनेट में शेयर की। उनके दाईं तरफ बैठे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बाईं तरफ गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम कैबिनेट के नेता इस वक्त वहां मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री ने एक मिनट का ब्यौरा दिया जो सारी रात में किस तरह से ये एक्शन हुआ।